आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 18 फरवरी मैच दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, डीपीसीसी कम्युनिकेशन विभाग चेयरमैन अनिल भारद्वाज और वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए। यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए अपना समय निकाल कर आए हमारे जागरूक प्रेस के मित्रों साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अनिल कुमार जी संबोधित करेंगे। आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से दिल्ली के कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और वर्षों दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री मंगत राम सिंघल जी हमारे बीच हैं, वो भी आपसे प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर नरेश कुमार जी जो हमारे प्रेस के वरिष्ठ स्पोक्समैन हैं और दिल्ली देहात का बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, वो भी हमारे बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत के लिए निवेदन करूंगा अनिल कुमार जी से कि वो। नमस्कार साथियों, धन्यवाद अनिल जी। साथियों, दो बड़े गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। और दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जो दावे करते हैं, उन दावों के विपरीत दिल्ली की आज स्थिति है। और जो बात मैं रखने जा रहा हूं, उन दो बातों से अरविंद पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं कि अरविंद झूठ बोलते हैं। जहां वो झूठे साबित होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ एक सच्चाई आपको हम शेयर करेंगे। उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद ना केवल गरीब विरोधी हैं बल्कि दलित विरोधी भी हैं। तो पहली मैं बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब आजकल एक बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। 2 वर्ष, उनकी दृष्टि में 2 वर्ष, बल्कि मैं कहता हूं कि 7 वर्ष हो चुके हैं अरविंद को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुए। और अपने इन 7 वर्ष के अंदर अपना गुणगान करते, बखान करते हैं। बहुत सारे बखान हैं, उन पे सभी चीजों पे तो मैं आज बात ना करते, लेकिन जो सबसे बड़ा बखान कर रहे हैं कि मैंने फ्लाईओवर्स बनाने में दिल्ली की जनता का पैसा बचाया है, ऐसा वो कहते हैं और दावा करते हैं। दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने फ्लाईओवर्स बनाए। मैं 2 आरटीआई हैं जो आपके सामने रखूंगा साथियों। एक तो ये वो आरटीआई है जो हमारे एक साथी तेजपाल जी हैं जिन्होंने जवाब मांगा, और इस आरटीआई के माध्यम से जिन फ्लाईओवर्स पर वो दावे कर रहे हैं कि हमने ये फ्लाईओवर्स बनाए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं इस आरटीआई के दावे के अनुसार भलसवा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, मुकुंदपुर, बुरारी फ्लाईओवर, जगतपुर फ्लाईओवर, ये अरविंद के कार्यालय का जवाब है। ये कोई प्राइवेट व्यक्ति का जवाब नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का जवाब है। स्वाभाविक मुख्यमंत्री है, वहां से जानकारी आई है, तभी हम अरविंद बोल रहे हैं। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये झूठा नहीं हो सकता। अरविंद झूठ बोलता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जिन फ्लाईओवर्स को वो अपना बता रहे हैं, ये कांग्रेस के समय के प्रोजेक्ट्स हैं। माननीय मंत्री जी मंगत राम सिंघल साहब यहां बैठे हैं और बड़ी ईमानदारी से ये मैं कहना चाह रहा हूं कि तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कांग्रेस की शीला जी की सरकार, उस सरकार की मुख्यमंत्री शीला जी की सोच और विजन था कि दिल्ली शहर जब आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली के लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्मूथ ट्रैफिक चलाने के लिए फ्लाईओवर्स की जरूरत है। और उस सोच पे शीला जी ने काम किया। अरविंद केजरीवाल 2 दावे करते हैं कि ये फ्लाईओवर हमने बनाए, तो उसका सच मैंने आपको दिखाया। दूसरा, वो झूठ बोलते हैं कि हमने इस पर लागत हमने सेव की। बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल ये दावे करते हैं। और आज
जो बात मैं बोल रहा हूं पिछले 7 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आज उनके अपने सहयोगी, जो इस पार्टी को खड़ा करने वाला उनका सहयोगी था, वो व्यक्ति आज उन पे केवल आरोप नहीं लगा रहे, उनके रहस्य खोल रहे हैं। और उनके दावे के अनुसार आज भी उसी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, फाउंडर मेंबर है, उनका नेता है। ये वो बात बोल रहे हैं, उसको न दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद किस तरह से दिल्ली की जनता को एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार में ये सिद्ध कर रहा है कि मैंने पैसे बचाए। साथियों, सच्चाई यही कि हम भी एमएलए रहे, मंत्री जी बैठे मेरे साथ, अनिल जी रहे, आप भी कैबिनेट का दर्जा ना हो लेकिन आप भी एक मंत्री के दर्जे में काम किया, आपने एमएलए रहे। जब कोई एस्टिमेट बनता है किसी प्रोजेक्ट का, इसका अमाउंट अलग होता है। जब मौके पर प्रोजेक्ट उतरने लगता है या कंप्लीट होने लगता है, तो प्रोजेक्ट होते होते जो लास्ट में जितना काम हुआ है उसकी कीमत या उस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो ठेकेदार को की जाती है। उदाहरण के तौर पर एक प्रोजेक्ट जब तैयार होता है बनाने के लिए, जब सामने रखा जाता है तो उसमें 50 तरह की चीजें व्यवस्थित की जाती है। फ्लाईओवर स्वाभाविक है, ट्रैफिक गुजरने के लिए होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती का भी एक विषय है। क्या बागवानी होनी है, पेड़ पौधे लगने, कहां से लूप उतरना है। कहने का तात्पर्य साथियों ये है, एक फ्लाईओवर बनते समय और कंप्लीट होते समय जो चीज रह जाती है उनकी पेमेंट नहीं की जाती। बहुत सिंपल, सरल, साधारण शब्दों में कह रहा हूं, तकनीकी भाषा यूज नहीं कर रहा हूं। एस्टिमेट बनाया गया था 50 चीजों को लेकर के ध्यान में रख के, लेकिन प्रोजेक्ट में जब कंप्लीट हुआ कुछ चीजें घटा दी जाती हैं। कई बार कॉस्ट कटिंग के लिए भी ऐसी चीजें होती हैं। उन चीजों की घटी कीमत को दिखाना कि हमने पैसे की बचत कर दी, और सीला सरकार भ्रष्ट थी, करप्ट थी, उसे कुछ आता नहीं था, दिल्ली के बारे में समझ नहीं थी। तो इस मूर्ख मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, जो चतुराई दिखा रहे हैं जनता जान चुकी है, आप पूरी तरह से झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो एक और आरटीआई मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा तथ्यों के साथ मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। साथियों, सिग्नेचर ब्रिज पे अरविंद ने बहुत झूठ बोले, शीला जी को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया। मैं पूछना चाहता हूं, सिग्नेचर ब्रिज पर कांग्रेस के समय का जो टेंडर जब अरविंद की सरकार को मिला था, यानी कि जब अरविंद ने टेक ओवर किया था सिग्नेचर ब्रिज बनाने के लिए, उस समय इसकी कीमत थी 1131 करोड़ रुपए। लेकिन यह सिग्नेचर बनते बनते 1518 करोड़ रुपए हो गया। तो ये 300 करोड़ का जो गैप आया है, मैं पूछना चाहता हूं, यह पैसा किसने खाया है? क्या आप सही हैं? इसका जवाब दें। कांग्रेस के समय जब सत्ता परिवर्तन होता है, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं, उस समय इसकी टेंडर कॉस्ट थी 1131 करोड़ रुपए। वो अलग बात है कि टेंडर पहले से भी बड़ा होगा। कल प्रश्न पूछेगा, बड़ी चतुराई के साथ ये बातें करता है। मैं पहले ये बात दोहरा देता हूं, यह आरोप लगा चुका है शीला जी पे, कांग्रेस पे। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन पे सिग्नेचर ब्रिज बनाने की बात आई तो 1131 करोड़ रुपए में यह फ्लाईओवर बनना था। ये 2013 की बात कर रहा हूं। लेकिन ये फ्लाईओवर बनते बनते इसकी जो पेमेंट की गई है 1518 करोड़ रुपए, ये आरटीआई का जवाब है। लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला मैं कहना चाहता हूं सिग्नेचर ब्रिज में फिर किसके साथ मिलकर किया? कहां 1131 और कहां आपका 1500? लगभग 300 से ज्यादा ही करोड़ है इसको। आप 400 के आसपास, ये करोड़ के आसपास ये पेमेंट है जो ज्यादा बनती है प्रोजेक्ट की कीमत से। तो अरविंद दोनों चीजों पर रुक अपना तय करे, बताए कौन सी बात सही है। आपकी बात माने, जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, शीला जी के द्वारा किए गए थे। एक विजनरी महिला जो इस शहर को अपना परिवार मानती थी, उस महिला को बदनाम करने के लिए आपने साजिश रची। आप जिसको अपने फ्लाईओवर बता रहे हैं वो शीला जी और कांग्रेस की देन थी, माफी मांगे। दूसरा, आप कॉस्टिंग को लेके वाहवाही लूट रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो सिग्नेचर ब्रिज पे जवाब दे कि कैसे ये 350-400 का अंतर कैसे आया।
ये आपको बताना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा एक झूठा मुख्यमंत्री किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है। साथियों, दूसरी मैं बात कहता हूं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी है, उसके भी मैं प्रमाण आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल आजकल चुनाव में व्यस्त हैं, 4-5 प्रदेशों में तूफानी दौरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली मॉडल को लगातार दिल्ली की जनता जान रही है, समीक्षा कर रही है और मान रही है कि दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कल साथियों मैं बवाना गया, बवाना में एक बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। ये मृत्यु सरकार की लापरवाही, सरकार की कमियां, मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा कारण था। ये मृत्यु हुई है सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये इमारतें उन लोगों के लिए बनी थी जिनका दिल्ली में आशियाना नहीं, जिनके पास घर नहीं, और उन आर्थिक तौर पे पिछड़े, गरीब, झुग्गियों में रहने वाले लोग, प्रवासी वर्ग, दलित वर्ग, ये उनके मद्देनजर ये कॉलोनियां और ये इमारतें तैयार की गई थी। 2008 में शीला जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए सोचना शुरू किया था। शहर आगे बढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर लोग डेली प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग अपने आशियाने और अपने काम की उम्मीद से दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनके मद्देनजर जब शहर में तमाम लोगों के लिए योजनाओं पे काम चल रहा था, इस शहर को नए नाम मिल रहे थे, फ्लाईओवर सिटी, नए हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एयरपोर्ट, जब तमाम चीजों पे काम चल रहा था, कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा था, लाडली योजना, राशन का अधिकार को इंप्लीमेंट करना, आधार को सबसे पहले दिल्ली में पूरी तरह से 100% लागू कर देना, उस शहर के अंदर इन गरीबों पे भी फिर काम करने की सोच बनाई। और उसी का नतीजा था एक योजना शीला जी लेकर के आई, और उस योजना का नाम था राजीव रत्न आवासीय योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, जैसे मैंने बताया। ये योजना को पूरा करने के लिए, इन गरीबों को मकान दिलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश को पिछले कांग्रेस और यूपीए के समय में देश को ऊंचाइयों पर लेकर के गए। पूरा विश्व जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा था, देश मजबूती के साथ डटा हुआ था। उन हालातों में भी वहां पर मनमोहन सिंह जी के साथ तालमेल से JNNURM के तहत बजट मुहैया कराया गया, स्कीम बनाई गई, स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम में गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया। उस घर की कीमत, कॉस्टिंग में कहना चाह रहा हूं, 3,34,000 रुपए रखी गई। लेकिन गरीब को यह कहते हैं कि आप पंजीकरण कराइए, आपको मात्र 60,000 रुपए में दिल्ली सरकार घर मुहैया कराएगी। जैसे ही ये स्कीम जारी होती है साथियों, आपको सुन के हैरानगी होगी, 2,77,000 उन गरीब और दलित वर्ग के लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने अपने आप को पंजीकृत कराया। पंजीकरण का शुल्क मात्र 100 रुपए। ऐसे 60,000 परिवारों को दिल्ली में घर देने की बात शीला जी ने कही, और केवल कही नहीं, इस पे काम करना शुरू किया। 2010 आते आते दिल्ली के अंदर 10,000 मकान बना के शीला जी ने खड़े कर दिए, कांग्रेस ने खड़े कर दिए। लोगों को दिखाया कि हम घर दे रहे हैं, लोगों में और विश्वास स्थापित हुआ। और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, 2013 आते आते दिल्ली के अंदर लगभग 46,000 मकान बनके तैयार थे, जो आज भी तैयार है। और राजीव गांधी रत्न आवासीय योजना का शुभारंभ शीला जी के द्वारा हुआ।
बुकलेट आज भी 2,70,000 परिवारों के पास इस उम्मीद से रखी हुई है, रसीद उनके पास सेव्ड है कि हमें हमारा सपनों का घर दिल्ली में मिलेगा। घर तैयार थे, आवेदन तैयार थे, बट अफसोस 2013 आते आते अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से झूठ बोला, उस झूठ में दिल्ली की जनता गुमराह हुई और अरविंद सत्ता में काबिज हुए। 2013 से आज 2022 हो चुका है, लगभग 7.5 साल हो चुके हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन 7-7.5 सालों में इस योजना की हत्या कर दी, इस योजना को मृत कर दिया। और देखिए इस योजना को किस तरह से खत्म करने की कोशिश या लोगों के जहन से नाम मिटाने की कोशिश की गई। जिस योजना का पहले नाम राजीव रत्न आवासीय योजना था, उस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना रख दिया। शर्म आनी चाहिए, मैं निंदा करता हूं इस फैसले की। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता जरूर थे, लेकिन इस देश की बड़ी पहचान थी, आदर्श थे, इस देश को मुकाम पे लाने वाले थे, युवाओं को 18 साल में अधिकार देने वाले थे, जो इसके लोकतंत्र को मजबूत करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान। उस नाम को मिटाने और उस योजना को खत्म करने के लिए आपने मुख्यमंत्री आवास योजना लेकर के आए। नाम तो बदला ही बदला, लेकिन जब अरविंद को लगा कि नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा, हर किसी के पास राजीव जी के नाम की पर्ची है, शीला जी के नाम की पर्ची है हस्ताक्षर वाली, तो अरविंद ने साजिश के तहत इस योजना से अपना हाथ खींच लिया। JNNURM के तहत दिल्ली सरकार ने जो मकान बनाए थे, ये अरविंद की जिम्मेवारी थी कि इन गरीब लोगों को, दलित लोगों को समय पे मकान उपलब्ध कराएं। ऐसा ना करके अरविंद अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी और निकल पड़े अपने प्रचार प्रसार में। और आज जो स्थिति है इन फ्लैटों की ये है कि ये फ्लैट खंडर हो चुके हैं, ये इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। माफिया ने वहां पूरी उनकी बिल्डिंगों को काट डाला है। खंभों पे तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, सीवर पे ढक्कन नहीं है, बिल्डिंगों के मेन जीने लटके पड़े हैं, किसी इमारत पर एक जीना आपको नहीं मिलेगा। आखिर ये कैसे संभव है जिसपे इतनी लागत लगी हो? मैं फिर वो दोहराना चाहता हूं कि अरविंद कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ फ्लाईओवर के नाम पे दावे कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे बचाए। इस राजीव रत्न आवासीय योजना जो कि 3,34,000 रुपए, यदि मैं इसकी वैल्यू भी मान लूं तो 2,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इन पे लगी है। तो 2,000 करोड़ रुपए जो व्यर्थ गए हैं वो किसकी वजह से गए? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे। एक तरफ बचाने की बात कर रहे हो तो ये गवाए किसने? कल मैंने दौरा किया, किसी भी सूरत में उन मकानों को रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं। कितने ही टेक्निकल आप टीम लगा दीजिए, इंजीनियर्स लगा दीजिए, वो इमारत 100% ध्वस्त करनी ही पड़ेगी, वो सरकार को गिरानी पड़ेगी। वो इमारतें अब नहीं दुरुस्त हो सकती, वो रिपेयर नहीं हो सकती, उनको मेंटेन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो फाउंडेशन खत्म हो चुकी है। पिलर्स काट लिए गए, बीम काट दिए गए, जीने काट दिए गए, कोई विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, तार निकाल ली गई है, वायरिंग। और ये पूरी तरह से सोची साची साजिश के तहत किया गया है, जिससे कि गरीबों का हक छीन लिया जाए, राजीव गांधी जी का नाम मिटा दिया जाए। और ऐसी ओछी राजनीति करने के लिए मैं अरविंद की निंदा करता हूं। और इस मांग के साथ कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, उनका हक छीना है गरीबों का। 4 मौतें हुई हैं वहां पर, गरीब लोगों की मौतें हुई हैं। और इन प्रश्नों के साथ जहां 2,000 करोड़ रुपए जनता का, टैक्स पेयर का पैसा लगा था, टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि मेरा जो पैसा किसी गरीब के उत्थान में यूज होगा, मकसद और सोच क्लियर थी, योजना बनी, अमल में लाई गई, जमीन पे उतारी गई। सिर्फ गरीबों को आसियाने की पर्ची देनी थी, उनको सिर्फ उनके पेपर देने थे, उनको घर में बसना था। और माफ करिएगा, 625 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली में। यदि ये 46,000
परिवारों को फ्लैट दे दिए गए होते तो दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो है स्लम मुक्त हो सकता था और वो गरीब आदमी भी जाकर के वहां अपना घर बना सकता था, रहना शुरू कर देता। जिन खेल के मैदानों में आज कीकर उग गई है, ना वो जंगल है, ना वो मैदान है, ना वो पार्क है, उन मैदानों में जहां बच्चों की किलकारी सुनती, खेलने की आवाज आती, आज वहां सुनसान सन्नाटा नजर आता है। इसके लिए दोषी यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल दोषी है। अरविंद, यदि आप में हिम्मत है तो गरीब लोगों को, दिल्ली की जनता को जवाब दें कि 7 साल में उनका क्या गुनाह था कि आपने लगभग 2,77,000 में जो भाग्यशाली लोग जिनको मकान तुरंत 46,000 दिए जा सकते थे, उनका आपने हक क्यों छीना? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आप कहते हैं कि आप पैसे बचाए, तो ये 2,000 करोड़ रुपए जो इस पे लगाए गए थे, क्या बर्बाद हुए? यदि हुए तो किसकी वजह से हुए? आपने क्यों गार्ड नहीं बैठाए? क्या चौकीदार नहीं बैठाए जा सकते थे? क्या समय पे मेंटेनेंस नहीं की जा सकती थी? हो सकता है आप कहें कि ये विलंब हुआ, योजना का आधार बना के कुछ परिवर्तन आया, लेकिन इमारतों की सुरक्षित रखना आपकी गारंटी थी, इमारतों को बचाना सरकार की गारंटी थी, ये दिल्ली सरकार की, पीडब्ल्यूडी की, डीएसआईडीसी की, इनकी गारंटी थी। और यदि ये इमारतें लूट ली गई हैं, सरिये निकाल लिए गए हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर दोषी कौन? वो अरविंद केजरीवाल सरकार दोषी है। तो ये 3-4 सवाल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से इन योजनाओं को खत्म करने की साजिश की और कांग्रेस पार्टी इस पूरी योजना को लेकर के कोर्ट जाएगी। मैं आज कहना चाहता हूं, इसमें ना केवल भ्रष्टाचार बल्कि उसकी नीयत, अरविंद की नीयत, गरीबों का हक छीना गया है। जो परिवार आज भी अपने पेपर संभाल के रखे, कांग्रेस पार्टी उनसे संवाद करेगी, संपर्क करेगी, एक एक परिवार को लेकर के अपना हक मांगने के लिए अरविंद के पास जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। और अफसोस इस बात का है, मानवीय पहलू पे भी यदि मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल से, तो शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, आप बात बात पे धरने देते थे, आज महिलाएं परेशान हैं। शाहदरा में एक बच्ची के साथ न केवल रेप होता है, बाल काट दिए जाते हैं, मारा जाता है, सुरक्षा नहीं मिलती है। वैसे ही ये 4 परिवार जिनकी मौतें हुई हैं, एक अभी भी महिला एडमिट है, एक छोटी बच्ची 9 साल की, उसकी मृत्यु हुई है। ना इनका एमएलए वहां जाता है, ना उनका काउंसलर वहां जाता है, ना किसी मंत्री का फोन जाता है, ना मुख्यमंत्री का, ना उप मुख्यमंत्री का फोन जाता है कि आपके घर में हादसा हुआ, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये सरकार की नाकामी और गलतियों की वजह से हादसे हुए और मैं इसके लिए बहुत ही निंदा करता हूं अरविंद केजरीवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इन 2 विषय पर आपने मुझे सुना। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नरेला धरने पे पिछले 6 दिन से कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज उनसे जाके मिला था और उनकी जो तकलीफें हैं वो एपीएमसी की दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। उसके विषय में मैं दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आदरणीय मंगल राम सिंघल जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनके पास भी ये डिपार्टमेंट रहा है, कि उस पर भी आपसे जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को किसानों का, व्यापारियों का हितैषी बनाना चाहता है, आज उनकी नरेला मंडी में पोल खुल गई है। क्योंकि जो किसानों के शेड थे उन्होंने एफसीआई को किराए पर दे दिए हैं। जो दुकानदारों को शेड बना के जो किसानों का माल आता है उसको बेचने के लिए जो शेड बनाने थे वो शेड नहीं बनाए गए हैं। जो व्यापारियों को वहाँ पर उनके दुकानें अलॉट करनी थी, जो हमारी कांग्रेस की स्कीम थी, शीला जी की स्कीम थी, आज तक उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी जैसा अनिल भाई ने बताया कि वहाँ गए, आज किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना माल कहाँ बेचेंगे, जबकि जो उनका वो था, किसानों का हक था, वो उन्होंने एफसीआई को देके किराया खाने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है। मैं आज कहना चाहता हूँ कि केवल नरेला मंडी के पास 131 करोड़ रुपया, 1 अरब 31 करोड़ रुपया आज वहाँ पर बैलेंस है। क्यों नहीं वो नए शेड बना के उन्होंने एफसीआई को दिया? क्यों नहीं उन्होंने कार्यालय बना के दुकानदारों को दिया, आढ़तियों को दिया? आज जो अपने आप को ये
गारंटी कह रहे हैं कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ करूंगा। मैं दिल्ली में नहीं कर पाया तो ये पंजाब में क्या कर पाएगा? जो ये आज झूठ बोल रहा है पंजाब में जाके कि मैं दिल्ली मॉडल यहाँ पर कायम करूंगा। दिल्ली के मॉडल की आप जाके यदि हमारे पे विश्वास नहीं हो तो वहाँ किसानों से मिल सकते हैं, व्यापारियों से मिल सकते हैं और उनसे उनकी बात सुन के उनका जो दुख दर्द है आप जाके बनवा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रम सिंगल जी का। मैं हमारे पत्रकार मित्रों से ये आपके अगर इस विषय पे कोई सवाल हो तो अध्यक्ष जी उसके लिए जवाब के लिए तैयार है। कृपया अपने सवाल अगर आप रखना चाहें तो। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।